गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा विदेशी व्यापार चैप्टर चल रहा है। विदेशी व्यापार चैप्टर में हमने उसकी अभी तक विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़े हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार की कठिनाइयाँ या समस्याएं। विदेशी व्यापार में अगर हम करते हैं तो उनको करने के में क्या क्या कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले है लंबी दूरी। विदेशी व्यापार करने में का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि लंबी दूरी। ठीक है, प्राय विभिन्न देश बहुत दूर दूर स्थित हैं, जिससे कि संबंध नहीं बन पाता है। ठीक है, दूर दूर होने के कारण देश उनमें आपसी संबंध नहीं बन पाता है। लोगों से जो हमारे माल के संबंध में जानकारी कम मिलती है। ठीक है, दूसरे देश के नागरिकों की रुचि व फैशन में परिवर्तन का भी सही अनुमान नहीं लग पाता है। किस कारण नहीं लग पाता है? लंबी दूरी के कारण। ठीक है, लंबी दूरी के कारण न तो लोगों की रुचि व फैशन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका पता पड़ पाता है, न ही माल के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जानकारी प्राप्त होती है तो काफ़ी समय में प्राप्त होती है। नियम, भाषा तथा प्रथम में भिन्नता। वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ के रूल्स अलग हैं, वहाँ की संस्कृति अलग है। तो जिस कारण दोनों देशों के बीच व्यापार करने में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तथा व्यापारिक रीति रिवाज की जानकारी न होने से व्यापारियों में मतभेद उत्पन्न होने का भय रहता है। या तो भय मतलब कि जो मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं उनका हमेशा डर ही रहता है। यातायात व संदेह की कठिनाई। यातायात के साधनों की में कठिनाई होती है, जाने में काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, संदेह पहुंचने में भी काफ़ी समय लग जाता है। संदेश पहुंचने में भी काफ़ी समय लग जाता है। और यातायात के साधन जो होते हैं हमारे वायुयान, जलयान, उनके जाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। कहने का मतलब ये है माल मंगाने और जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग का जोखिम रहता है। मार्ग में जो माल भेजा जाता है, अगर वो जलयान द्वारा भेजा जा रहा है तो उसके डूबने का भी डर रहता है, या समुद्री डाकुओं के लूटने का भी डर रहता है। अगर वायुयान के द्वारा भेजा जा रहा है तो उसमें आग लगने का डर रहता है। ठीक है, वायुयान गिर जाए तो आग लग जाएगी, माल में बेकार हो जाएगा। सपुर्दगी में देरी। लंबी दूरी के कारण माल के गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। वो जो जहां पर माल पहुंचाया जा रहा है सही मायने में वहां तक पहुंचने में काफ़ी समय लग रहा है। अतः माल की सपुर्दगी में अनावश्यक ही देरी हो जाती है। भुगतान में कठिनाई आती है। जो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि माल के मूल्य के भुगतान में कठिनाई आती है। भुगतान प्राप्तकर्ता देश की मुद्रा में ही किया जाता है। जो हमारा भुगतान किया जाता है उस देश की मुद्रा में ही किया जाता है, जिससे विदेशी व्यापार करने में, विदेशी विनिमय करने में कठिनाई आती है। विदेशी व्यापार की आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी का अभाव। वे जो हमारी विदेशी व्यापार है उसमें व्यापार में उधार भी लेन देन चलता है, नगद भी चलता है। तो नगद तो चलो हो जाए, ठीक है, लेकिन कठिनाई किस में आती है? उधार लेन देन में। तो उधार लेन देन तो हम तभी करेंगे ना जब उस व्यापारी की आर्थिक स्थिति का हमें जानकारी होगी। अगर हमने उसे माल उधार दे दिया लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि उसकी कंडीशन अच्छी है? तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, जानकारी प्राप्त करने में कि हम उस माल जिसको हम माल बेच रहे हैं उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी है या नहीं। ठीक है, तो इससे हमें आर्थिक स्थिति और व्यवहार की सच्चाई का ज्ञात कर पाना बहुत कठिन कार्य होता है। आयात निर्यात कर। प्रत्येक देश अपनी देश की सरकारें आयात व निर्यात होने वाली वस्तुओं पर धन प्राप्ति के लिए अपने उद्योगों को संरक्षण करने के उद्देश्य से अधिक मात्रा में कर लगाती हैं। ठीक है, अपने उद्योगों का संरक्षण करने के लिए अधिक कर लगाती हैं। फलस्वरूप विदेशी व्यापार में बाधा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात आयात निर्यात में कमी हो जाती है। जब हमारा ज़्यादा टैक्स लगने लगेगा तो आयात निर्यात भी कम होने लगेंगे। ठीक है, लाइसेंस प्राप्त करना भी एक कठिन समस्या है। हमें बहुत सारी औपचारिकता निभानी पड़ती हैं विदेशी व्यापार करने के लिए। ठीक है,
आयात लाइसेंस भी बनवाया जाता है और निर्यात लाइसेंस भी बनवाया जाता है। ठीक है। मुद्रा संबंधी कठिनाई विदेशी व्यापार मुद्रा संबंधी कठिनाई विदेशी व्यापार में माल के मूल्य के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना कठिन होता है। जो हमारी विदेशी मुद्रा है, ठीक है, कोई भी हम व्यापार कर रहे हैं किसी देश से तो वहाँ की मुद्रा में ही हमें पेमेंट करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है। अगर इंडिया के में माल को मंगा रहे हैं तो इंडिया की मुद्रा से पेमेंट करते हैं। अमेरिका और इंडिया के अंदर असल व्यापार किया जाता है तो हमें कहाँ की पेमेंट करनी पड़ती है? अमेरिका की मुद्रा की पेमेंट करनी पड़ेगी और अमेरिका को इंडिया की मुद्रा की पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी कठिनाई आती है। ठीक है। युद्ध काल में कठिनाई होती है। युद्ध काल में कठिनाई होती है, मैंने आपको कल बताया था। ठीक है। विज्ञापन करने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ की भाषा अलग होती है। हर देश की अलग अपनी लैंग्वेज है। विदेशियों की रुचि एवं स्वभाव का ज्ञान नहीं होने के कारण, ठीक है, वे विज्ञापन नहीं हो पाते हैं। अनेक औपचारिकता निभानी पड़ती हैं, तरह तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, करों को चुकाना पड़ता है। ठीक है। फॉर्म भरने होते हैं। तो ये थी इसकी कठिनाइयाँ, विदेशी व्यापार में आने वाली कठिनाइयाँ। अब है विदेशों में मांग उत्पन्न करने के साधन। ये आपको कल पढ़ाऊँगी, आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा वीडियो से समझा दूँगी एक्सप्लेन करके, या आप कॉलेज में जाकर भी 8:30 से 10:30 बजे के बीच में आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ के आ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक्स बच्चों।